Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। आज की इस वीडियो में मैंने जो है एक पिछली वीडियोस में जो है प्रैक्टिकल सेंटर के जो है कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे और मैंने कहा था कि जो है मैं उसके एमसीक्यूज़ के सॉल्यूशंस भी अपलोड करूँगा। तो जो है इस वीडियो में जो है मैं आप लोगों से प्रैक्टिकल सेंटर के जितने भी कॉम्प्रिहेंसिव पेपर हैं सिवाय ज़ूलॉजी बॉटनी को छोड़ के आप लोगों के साथ जो है उनके जो है मैं एमसीक्यूज़ के आंसर्स आज मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि एमसीक्यूज़ के आंसर्स काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड होते हैं कि उसमें क्या है एमसीक्यूज़ में, क्योंकि अगर 17 मार्क्स आ जाते हैं तो उससे क्या है उनका बाकी पेपर भी इंशाल्लाह अच्छे होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या है यहाँ पे एमसीक्यूज़ के आंसर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है एमसीक्यू, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 9 ग्राम ऑफ H2O। नहीं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का क्या फार्मूला होता है, मोल्स इनटू एंड एवोगैड्रोस, मोल्स इनटू एवोगैड्रोस नंबर। इसमें जो है आपको मास दिया हुआ है 9 ग्राम और आपको यहाँ पे यानी तरीके से मोल्स निकालना है। तो मोल्स कैसे निकलेंगे, 9 डिवाइडेड बाई 18 तो 0.5 बन जाएगा। 0.5 को जब 6.02 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3.01 raised to the power 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, यहाँ पे जो है हमारे पास दिस वन इज द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो है हमारे पास आंसर नहीं दिया हुआ। इसका जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है डेंसिटी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें से क्या है कोई भी हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप जो है इसका आंसर यहाँ पे करेक्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसमें नंबर 3 क्या है, दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe आयरन इन Fe2O3। इसका आंसर है +3। ठीक है, फिर है दिस इज कॉल्ड द कोलाइडल सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इनटू लिक्विड। इसकी मेरे पास जो है क्या है, इमल्शन। ये मेरे पास क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है लिक्विड इनटू लिक्विड का। ठीक है, दिस इज द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसका जो है मेरे पास आंसर है पहला, सेकंड इनवर्स। ठीक है, फिर नंबर 6 क्या है, CH3CONa इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक सॉल्ट। This happens to the value of Kc when the catalyst is added to a chemical system at the equilibrium। इसका मतलब ये है कि इसका क्या आंसर होगा, रिमेन जैसे, यानी कैटलिस्ट को अगर आप किसी केमिकल सिस्टम में ऐड करें तो वो क्या है, उसका इक्विलिब्रियम क्या है, सेम रहेगा, ना ही चेंज होगा ना ही डिक्रीज होगा। हनी इज मोर विस्कस देन वाटर। द ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी इज, ऐसा यूनिट ऑफ विस्कोसिटी क्या है यहाँ पे, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसका आंसर है मेरे पास ड्राई आइस। फिर नंबर 10 क्या है, इसको मैं एक मिनट सही कर लूँ। यहाँ पे नंबर 10 क्या है, इन द सेकंड शेल ऑफ द हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम इज h/pi। इन C2H4 मॉलिक्यूल देयर आर, कितने यहाँ पे हमारे पास, 5 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड। यानी हमारे पास जो C2H4 का मॉलिक्यूल होता है उसमें 5 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 1 पाई बॉन्ड होता है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ पॉजिटिव आयंस, इलेक्ट्रॉन, अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड एटम। इसका मेरे पास आंसर है प्लाज्मा। नंबर 13 क्या, द मॉलिक्यूल हैज जीरो डायपोल मूवमेंट, मीथेन CH4। इन द लेड स्टोरेज बैटरी एनोड इज मेड अप ऑफ, एनोड किससे बना होता है, लेड से बना होता है, PV। दिस इज द मेथड ऑफ रिड्यूसिंग द फिगर फॉर द न्यूमेरिकल वैल्यू। इसका मेरे पास आंसर हुआ है राउंडिंग ऑफ, यानी जो राउंडिंग ऑफ करते हैं यानी समय उसके आंसर एक्यूरेट आ जाता है। व्हेन 4d ऑर्बिटल इज फिल्ड द नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन 5p। जब 4d फिल हो जाता है तो वो मेरे पास क्या है, 5p में चला जाता है। ठीक है, ऑल आइडियल गैस बिकम, ऑल रियल गैस बिकम आइडियल एज हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। जो मेरे पास आइडियल गैस है वो जो है कब बनती हैं, हाई टेम्परेचर लो गैस। ठीक है, यहाँ पे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज फिनिश। अब जो है मैं फिजिक्स के एमसीक्यूज, ये मैंने सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर मैं जो है इसके फिजिक्स के एमसीक्यूज पे आ जाता हूँ। फिजिक्स के एमसीक्यूज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है हमारे पास, इफ़ वी गो अप फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ एंड द डिस्टेंस इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ द जी बिकम्स 1/4। यानी हम अर्थ से ऊपर जाएंगे तो वैल्यू ऑफ द जी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी ऑफ द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द जी। दिस वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिबिट सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसका क्या आंसर है मेरे पास, द व्हील ऑफ एन ऑटोमोबाइल।
उसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन हो ही नहीं सकता ऑटोमोबाइल का। व्हील, आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी क्रिएटेड इन स्पेसशिप बाय प्रोड्यूसिंग, कौन से मोशन से प्रोड्यूस होती है, वो जो है मेरे पास स्पिन मोशन से होती है। If the length of a pendulum, simple pendulum is double, then the time period will be 1.414 of the t। अगर मैं लेंथ को डबल कर दूँ तो टाइम पीरियड जैसी बात है मेरे पास क्या है, कम हो जाएगा। द स्पीड ऑफ द वैक्यूम, क्या है इसके अंदर, एक मिनट, द स्पीड ऑफ द साउंड इन वैक्यूम इज, स्पीड ऑफ द साउंड इन वैक्यूम कितनी होती है, 0 होती है। द बस ऑफ अ वेट 3000 न्यूटन मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 14 मीटर पर सेकेंड, इट्स एक्सेलरेशन इज, 14 मीटर पर सेकंड से वो मूव कर रही है, तो उसकी मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होगी, मेरी एक्सेलरेशन होगी उसकी 0, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब इसके बाद नंबर 7 पे चलते हैं। नंबर 7 पे क्या है, के डॉट इंटू जे क्रॉस आई इक्वल्स टू -1। ये मेरे पास जो है -1 पे होता है इसकी वैल्यू, क्योंकि हमारे पास के ऑपोजिट वेक्टर्स में है। द रेशो, एक मिनट, द रेशो ऑफ अ एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम टू द लीनियर मोमेंटम, यानी मेरे पास इसका क्या होता है, जूल न्यूटन इनवर्स, या जूल पर न्यूटन। बोथ किलो वाट एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर द यूनिट ऑफ एनर्जी, ये किसकी यूनिट होते हैं, एनर्जी होते हैं। द पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज 1/2 मीटर इज डैश, कितने डायोप्टर्स होते हैं, वो मेरे पास क्या है, 2 डायोप्टर्स होते हैं। द एंगल बिटवीन द सेंट्रीपिटल एंड टेंजेंशनल एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन इज, ये मेरे पास कितना होता है, 90 डिग्री होता है, एक दूसरे के क्या है वो परपेंडिकुलर होते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। किताबुल मनाजिर वॉज रिटन बाय, किताबुल मनाजिर किसने लिखी थी, इब्नुल हैतम ने लिखी थी। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसके फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैविंग अ मैग्नीट्यूड ऑफ 4 न्यूटन 3 न्यूटन एडेड एंड द रिजल्टेंट विल बी, जब उनको ऐड किया जाएगा परपेंडिकुलर वेक्टर को तो इसका मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 न्यूटन आएगा। द फोकल लेंथ ऑफ अ मैग्नीफाइंग ग्लास इज इक्वल टू द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन, यहाँ पर मेरे पास कितना होता है, वो होता है मेरे पास 2, मैग्निफिकेशन इज 2। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड लास्ट एमसीक्यूज क्या है, बुलेट इज फ्लाई हॉरिजॉन्टल 20 मीटर पर सेकंड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आफ्टर 2 सेकंड रेट्स, यानी इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक तरीके से यहाँ पे v, यानी हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर होगा 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसमें आप देखें हमारे पास जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इसका जो हमारे पास एक मिनट, हाँ, a bullet is fly horizontally the 20% in the absence of friction its horizontal velocity component up to 2, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टली जो गन बुलेट की स्पीड होगी वही हमारे पास जो है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा। ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड द मास becomes 1/4 of its initial value then the kinetic energy will remain the same, यानी इसमें इन्होंने ये बताया कि अगर जो है आपकी बॉडी की जो है काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी अगर मास डबल हो जाएगा तो उसकी जो है काइनेटिक एनर्जी मेरे पास जो है यानी कि बिकम रिमेन द सेम रहेगी। ठीक है, फिर इसके बाद जो है इसके मैंने क्वेश्चन आंसर आप लोगों के साथ डिस्कस किए हुए थे, फिर जो है हम लोग इसके मैथ्स के जो है आप लोगों से मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ। मैथ्स के एमसीक्यूज ये रहे। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सबसे पहले क्या हमें वैल्यू दी हुई है, आयोटा की पावर 256 इज इक्वल टू, अच्छा, अब सबसे पहले क्या है, मैं आयोटा की पावर 256 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ, मैं किस में कर लेता हूँ, 16 और आयोटा इंटू 16, 16 को मैं 16 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास है 256। अब मैं जो है 16 को भी फर्दर ब्रेक कर लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर और इस तरह यहाँ पे भी -8 और इंटू आयोटा स्क्वायर इधर अंदर और यहाँ पे 8, तो यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर मेरे पास किससे बराबर होता है, -1 और यहाँ पे भी जो है मेरे पास जो है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं साइन, यहाँ पे मेरे पास पावर इवन है, यहाँ पे साइन मेरे पास क्या है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1 × 1, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1 इसका आंसर है। द रियल पार्ट ऑफ आयोटा इंटू 3 + 2 आयोटा इज -2, इसका आंसर क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 आयोटा + 2 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, तो -1 × 2 -2 इसका आंसर। लेट के बी द स्केलर एंड ABC बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर द देन के ABC ट्रांसपोज इक्वल टू, के कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, सॉरी इसका आंसर है ए नहीं है, बी है इसका आंसर, के C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। इफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए देन द इन्वॉलेंट्री मैट्रिक्स क्या होगी, ए स्क्वायर जो है इन्वॉलेंट्री मैट्रिक्स होगी A² = 1।
द वॉल्यूम ऑफ अ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर ए बी सी इज 5 का जो है हमारे पास ऑप्शन डी आंसर है। यहाँ पे जो है हमारे पास इसका करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है। इफ द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर a1 a2 of 1 3 -3 -2 1 4 देन द टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, इसका निकालने का तरीका क्या होता है? इसका तरीका ये होता है कि आप a2 में से a1 को माइनस कर देते। तो मेरे पास जब मैंने इसको माइनस किया तो मेरे पास क्या आंसर आता? -4 1। ठीक है, फिर जो इसके हम नंबर 6 एमसीक्यूज नंबर 7 एमसीक्यूज पे देख लेते हैं। नंबर 7 एमसीक्यूज क्या है? If the first term of the HP is -1/3 and the fifth term is 1/9, then the ninth term है। इसको सबसे पहले क्या करेंगे? HP को AB में कन्वर्ट करेंगे, फिर AP का फॉर्मूला लगाएंगे, किसका? T4 फिफ्थ का लगाएंगे, यानी T4 + 1 तो A + n-1 जो D भी था ना, T फिफ्थ टर्म का भी लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टर्म का A + D और फोर्थ टर्म का अगर मैं AB में जाऊँ तो A + 4D। इसको सॉल्व करेंगे T9 के लिए, तो आके यहाँ पास यहाँ पे जो है T9 की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑप्शन C 1/2। If A minus B upon B minus C is equals to A upon C, then B, A, B, C are in किसमें होंगे? AB में, GB में, HP में। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा HP में, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं रेसिप्रोकल है और AP और HP के एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 15 का क्यूब आंसर किस बराबर होगा? अब इन सब नंबर्स का क्यूब करके ऐड करेंगे तो आगे बाद आंसर आएगा 14,400। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम इसके फर्दर एमसीक्यूज देखते हैं। इसमें बात क्या है? सिग्मा समेशन n इज इक्वल्स टू 3 से 20। तो इसमें आपके पास n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे आपके पास जो है n की वैल्यू आ जाएगी 18। जैसे इसको कैलकुलेटर में वैल्यूज डालेंगे तो आगे बढ़ जाएगी। टू टीम्स ए एंड बी आर प्लेइंग अ मैच, द प्रोबेबिलिटी दैट द टीम ए डू नॉट लूज इज, यानी अगर के दो टीम मैचेस खेले तो क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या होगी? यानी ए टीम मैच नहीं हारेगी, तो उसका क्या? 1/3। प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी? या तो ए जीतेगी या बी जीतेगी या दोनों नहीं जीतेंगे। तो इस तरीके से क्या है, क्या चांसेस होंगे? 1/3। फिर क्या है? इफ NC8 इज इक्वल्स टू NC12 देन n इक्वल्स टू, यानी इसका क्या आंसर होगा? यहाँ पे मेरे पास जो है इसका आंसर होगा 18 के बराबर होगा। इफ a + 1/a की पावर 8 देन द सम ऑफ द बायनोमियल कोफिशिएंट्स है, इसका आंसर है 256। 1 - x + x² - x³ इज इक्वल टू, इसका आंसर है मेरे पास ऑप्शन इसका आंसर मेरे पास ऑप्शन ए 1 + x की पावर -1। तो इसका हमारे पास नंबर 15 एमसीक्यूज क्या है? अ फंक्शन f of x इक्वल्स टू x mod -x² इज, यानी अब हमें एक इसकी जगह, यानी जो यहाँ पर x की -x रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे हमारे पास फंक्शन आ जाएगा इवन। यहाँ पे हमारे पास क्या है? इसका आंसर है इवन, यानी पार्ट बी। If f of x, y for 4x plus 5x plus 4 as an objective function, the corner points of the feasible region are, इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ। इसका नंबर 16 नंबर 16 का मेरे पास आंसर है 4 5 4। अ ग्रुप ऑफ एंगल अलाइड एंगल, इसका अलाइड एंगल और बेसिक एंगल थीटा, द डिफरेंस ऑफ एनी टू ऑफ देम आर गिवन। तो इसका मेरे पास 17 का क्या आंसर है? थीटा वो 90 होता है, π/2 रेडियन, अगर 90 को रेडियन में करना π/2 बनता है। ठीक है, फिर इसका हमारे पास नेक्स्ट क्या है? नंबर 18। नंबर 18 हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉस, यानी यहाँ पे कॉस 90 माइनस साइन 90 माइनस ये कॉस थीटा के बराबर होता है, ये साइन थीटा के बराबर होता है, कोसेक के, ये सेक के, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पर फॉर्मूला लगेंगे तो उसका जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ बुक का क्वेश्चन है, तो 18 का हमारे पास क्या आंसर आएगा? 1 आएगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है हमारे पास r × r1 × r2 × r3 किस बराबर होते हैं? ये मेरे पास जो है डेल्टा स्क्वायर के बराबर होते हैं। फिर हमारे पास लास्ट वाला है कॉस ऑफ साइन इनवर्स -1/2, ये मेरे पास किस बराबर होता है? √3/2। ठीक है, फिर ये जो है मैथ्स के सारे क्वेश्चंस हैं। फिर जो है इसके बाद जो है हमारे पास कंप्यूटर के एमसीक्यूज, इंग्लिश के एमसीक्यूज आते हैं, जो मैंने क्या कुछ मार्क करके रखे हैं, कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगा। ठीक है, तो अब इंग्लिश के एमसीक्यूज देख लेते हैं। द कोलेजियल क्राइम मास्टर हैज स्टेटेड दैट द टेक्स्ट डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप इज ब्लैक मार्केटिंग। द स्ट्रॉन्ग retreat for a happy man is his conscience. When the things seem to the worst, we should stick to it. यानी इसका मतलब ये कि अगर चीज़ें आपके लिए मुश्किल हो रही हो तो आपको क्या है? वहाँ पे स्टिक रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि उससे दूर भाग जाना चाहिए। In the poem Good Timber, the poet discuss about the theme of nature, struggle and fulfillment. King John feared that the abbot was working against his crown. E-learning can only be possible through internet. यानी e-learning जब भी हो पाएगी जब आपके पास क्या है? इंटरनेट होगा। द राइटर स्टीफन लीकॉक विजिटेड द बैंक फॉर द फर्स्ट टाइम, जब वो पहली दफ़ा ही गया था तो वहाँ के जो
पब्लिक आई हुई थी, क्राउड, उसने क्या उसका मजाक उड़ाया था। द सिटी 82 माइल्स अवे फ्रॉम हैम्पटन वॉज वर्जीनिया, यानी 82 माइल्स से जो सिटी दूर थी वो कौन सी थी यहाँ पे, वर्जीनिया। जॉब इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ दिस टाइम, जॉब क्या है यहाँ पे हमारे पास, क्या है, शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी होती है। द ये क्या, हैप्पी मैन्स आर्मर इज अ काइंड ऑफ ऑनेस्ट। द पोएम गुड टिम्बर कन्वेज द मैसेज ऑफ एक्सीलेंट क्वालिटीज are developed in hardship. The class which Matilda belongs to average. ठीक है, फिर इसके बाद जो है हम लोग नंबर 13 पे आते हैं। नंबर 13 क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द बेटर क्वालिटी ऑफ द लाइफ आर बेसिस ऑन द रेवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। Creighton opens about the early civilization that people are barbarians, people are cultured, it has not begun yet, it has just begun। इसका क्या मतलब है, it has just begun। While traveling by the train, E.B. White's son has been seen lily pads। एंटोनियम ऑफ द वर्ड सॉलिट्यूड इज कंपनी, यानी आप क्या किस कंपनी में, किस लोगों की कंपनी में आप रहते हैं, इसका मतलब द पोएम, द फॉर्म ऑफ द पोएम ओज़मेंडियस इज सोनेट है, एपिक है, या बैलेड है, या एलेगी है। अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इज कॉल्ड कारवान। बिकॉज ऑफ द इंसेंटेशन the whole world of cleaning stuff needs to be disinfectant। Being mind reader character, it concludes about the John that for the Ellen he loves her dearly। ये जो है यहाँ पे मैंने आपके साथ इंग्लिश के एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लिए। इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ऐसे मैंने पहले डिस्कस किए हुए थे, वो आप लोग जो है देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम जो है यहाँ पे कंप्यूटर के एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं। कंप्यूटर के एमसीक्यूज के हम लोग आंसर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, इंटरनेट सर्फिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुल डुप्लेक्स। Interface used by DOS is called command line interface। This communication medium requires line of sight। इसका आंसर है माइक्रोवेव। Desktop PC has a tower design with which the system use unit that sit upright can be placed either on the desk of the floor। 4 का मेरे पास आंसर है वर्टिकल ओरिएंटेड सिस्टम। मैनी नेटवर्क इंक्लूड द सेंट्रल कंप्यूटर डेट में बी गिवन इन। 5 का आंसर है मेरे पास सर्वर। द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन अंडर द प्रोसेसर एग्जीक्यूशन इज कंटेन्ड इन प्रोग्राम काउंटर। डिफॉल्ट नेम ऑफ द शीट, फर्स्ट शीट इन एनी एक्सेल वर्कबुक है शीट 1। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोलते हैं तो आपके पास क्या आता है, शीट 1 को ऑप्शन आता है। अब नंबर 8 देखते हैं, कंट्रोल यूनिट टाइम सीक्वेंस फैचेज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंप्यूटर मेन स्टोर इज द फैच एग्जीक्यूट साइकिल। नंबर 9 क्या है, डेटा लेयर 1 ऑफ OSI मॉडल इज। लेयर 1 ऑफ OSI मॉडल क्या होती है, यहाँ पे होती है हमारे पास फिजिकल लेयर होती है। ये टेलीकम्युनिकेशन का, जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपके इसको फर्दर पढ़ेंगे। द रियल फाउंडर ऑफ फेसबुक इज मार्क जकरबर्ग। पाकिस्तान फर्स्ट सैटेलाइट वॉस, पाकिस्तान की फर्स्ट सैटेलाइट कौन सी थी, वो थी स्पेस 1। अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर इसके बाद हमारे पास 13 क्या है, द ब्लैक स्पेस आउटसाइड द प्रिंटिंग एरिया ऑन द पेज इज कॉल्ड मार्जिन, यानी जो ब्लैक स्पेस होती है वो मेरे पास क्या कहलाती है, मार्जिन कहलाती है। ठीक है, द डिवाइस इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन, मोडेम। This storage type is used to in modern digital cameras, mobile phone, MP3 etc. फ्लैश मेमोरी कार्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे जो है मेरे पास कंप्यूटर के एमसीक्यूज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अब जो है मेरे पास नेक्स्ट कौन सा आता है, नेक्स्ट मैंने ज़ूलॉजी बॉटनी स्किप कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स को चाहिए होगी तो मुझसे डिस्क्रिप्शन में और मैसेज में कमेंट्स में बोल दें, सके मैं आंसर शेयर कर दे तो मैं जो है आप लोगों के साथ इसके आंसर्स। ठीक है, तो अब हम क्या है इस्लामियत के एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस्लामियत के एमसीक्यूज का पहला है, इन पर ईमान लाने से अल्लाह ताला की अजमत का शऊर बढ़ता है। मलाइका, हज एक जामा इबादत है जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा गुनाहों की बख्शिश। किताबुल बुरहान के मुताबिक कुरान करीम की सफ़ाती नामों की तादाद 55 है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत का मतलब है नबूवत व रिसालत के ख़ात्मे इख्तिताम पर यकीन। कुरान करीम के मुताबिक ये जुल्म अजीम है, शिर्क। नंबर 6 क्या है, नंबर 6 है मुसब्बिल असबाब के मायने हैं। मुसब्बिल असबाब के मायने असबाब बनाने वाला, असबाब बनाने वाला मतलब है यानी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने वाला। हज अदायगी के बाद हुज्जाज किराम अपने साथ ये रूहानी दौलत लेकर लौटते हैं, ईमानी तकवा।
खुफिया तौर पर इशारे से बात करने वाले को रुया कहते हैं। ये अकीदा इंसानी माशरे को इंसानियत अफरोज़ बनाने का अहम ज़रिया है। कौन सा अकीदा? तौहीद। कलाम अल्लाह कुरान करीम की शरह है, यानी कुरान करीम यानी कलाम अल्लाह कुरान करीम की शरह है। इसका मुझे शायद करेक्ट आंसर नहीं पता, मैं जो है इसका डी आंसर करेक्ट कर रहा हूँ। मुझे इसका सही पता चलेगा तो मैं जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब हम आते हैं उर्दू के एमसीक्यूज़ पे। उर्दू के एमसीक्यूज़ का डिस्कस कर लेते हैं। इन शेर के दीवान हिंदुस्तान के इल्हामी करार दिए गए मिर्ज़ा गालिब। मशवरा इनकी तहरीर करदा है परवीन शाकिर की। किसी शेर के बरक्स अल्फाज के इस्तेमाल करना इस्तिलाहात सनद तज़ाद। हज़ल से मुराद है कड़वा पल। यादों की बारात इनकी सवाना निगार है। जोश मली आबादी। मलका जमसात और नादिया कमांची का ताल्लुक इस जगह से था, रोमानिया। फिर है इसके बाद बस की कांटों का मतलब है जहर की गुठलियाँ। ठीक है, फिर जो है फिर इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज़ नंबर 8 पर आते हैं। शेर मुकम्मल कीजिए। दोस्त बनकर भी ना हाथ मिलाने वाला वही हुआ, यानी इसका जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। वही अंदाज है जालिम का समाने वाला। सर सैयद ने कहा था कि हम कौमी इत्तेफाक का ख्याल होगा मुस्तहकम। मलका सबा के वालिद का नाम, वैसे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं है, नजासिल नाम है, यहाँ पे नराजिल लिखा है, तो ये क्या है उससे सिमिलर है। ठीक है, फिर इसके जो है हम फर्दर एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं, इसके आंसर्स। हाबिल के करीब तेल के चश्मों का जिक्र है हेरोडोनस में। लखनऊ के दबिस्तान के शायरी इनकी तस्नीफ है अबुल सीस सिद्दीकी। उर्दू के पहले सवाने निगार अल्ताफ़ हुसैन हाली। खुद हिंद और उर्दू मौलमा इनकी तख्लीक है मिर्ज़ा गालिब। नज़म दास्तान की तैयारी बाग हुय्यत के एतबार से मसनवी है। इन्हें बुलबुल हिंद कहा जाता है, दाग देलवी। फिर है किसी शेर में की बात की असल वजह छोड़कर कोई शायराना वजह बयान की जाए, यह सनत हुस्न तालिब। मुकालमा इनके मजबून को कहा जाता है, वो क्या होता है? तहकीकी। फिर इसके बाद जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है, मुसव्विर फितरत कहलाते हैं। मुसव्विर फितरत कहलाते हैं मेरे ख्याल से जो है हसन निज़ामी। दबिसाइन लखनऊ के नुमाइंदा शायर कौन है? हैदर अली आतिश। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ जो है प्रैक्टिकल सेंटर के तमाम सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज़ के आंसर आप लोगों के साथ सॉल्व कर लिए, जिसमें शायद एक दो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली गलत हो, क्योंकि मुझे उनके आंसर्स नहीं मिल रहे थे। मुझे इसको ढूंढने में बहुत टाइम मिला है, तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और जो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी मेहनत लगी है, तो आपको जो है मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ठीक है, तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कन्फ्यूजन है मुझे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, कमेंट्स में मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Closed doors, I'm a fool for your love.